जादुई बेटी भाग 5 अंधकार का युद्ध। स्वर्णधार तलवार को प्राप्त कर चंद्रिका अब पूरी तरह तैयार थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, हृदय में त्याग की शक्ति और आत्मा में रोशनी का तेज। पर सामने था वो अंधकार जो सदियों से पूरी धरती को निगलना चाहता था, कालराक्ष। इस युद्ध में कोई दूसरा अवसर नहीं था। या तो प्रकाश की जीत होती या अंधकार की चिरस्थायी सत्ता। युद्ध की पूर्व संध्या, रात का अंधेरा और भी घना हो चला था। आकाश में तारे मानो छिप गए थे। चंद्रिका एक ऊंची चोटी पर खड़ी थी, नीचे विशाल मैदान जहां युद्ध होना था। तभी हवा में धीमी सी आवाज गूंजी, आरव की। चंद्रिका, याद रखना, तलवार सिर्फ हथियार नहीं, विश्वास है। जब तुम्हें लगे कि सब खत्म हो रहा है, तभी सबसे बड़ा परिवर्तन होता है। चंद्रिका ने स्वर्णधार को अपने हृदय से लगाया और धीरे से बोली, मैं तैयार हूँ। कालराक्ष की सेना का आगमन। अगली सुबह आकाश काला पड़ा था, सूर्य दिख नहीं रहा था। तभी धरती कांपने लगी। दूर से आती आवाजें, घोड़ों की तापें, तलवारों की खनक और राक्षसों की गर्जना, ये संकेत था कि कालराक्ष की सेना आ चुकी है। वे हजारों की संख्या में थे, भयंकर मुख वाले, आग उगलते, अंधकार के योद्धा। उनके आगे चला कालराक्ष, एक विशाल रथ पर, जिसमें काले नाग जुड़े थे। उसने चंद्रिका को देखा और जोर से हंसा। तो यही है वो बच्ची जिसे भविष्य कहता है मेरी हार। मैं उसे उसी भविष्य में दफन कर दूंगा। युद्ध आरंभ। चंद्रिका अकेली खड़ी थी, परंतु डरी नहीं। उसने स्वर्णधार को आसमान की ओर उठाया और मंत्र पढ़ा, तेजस्विनी जयमंत्र, दीपितम ज्योतिर्मयी शक्ति प्रकटताम। तभी उसके चारों ओर से रोशनी की लहर उठी। जंगल के वृक्ष जाग उठे, आकाश से बिजली कड़की और जमीन से प्रकृति की सेनाएं उठ खड़ी हुई। पवित्र पशु पक्षी, मंत्र रक्षित योद्धा, जल, वायु और अग्नि के तत्व। अब चंद्रिका अकेली नहीं थी। भीषण युद्ध आरंभ हुआ। मैदान पर गर्जन तर्जन छा गया। स्वर्णधार की तलवार जब भी चलती, एक राक्षस धूल बन जाता। कालराक्ष की सेना ने माया के जाल फैलाए, अंधकार के तीर चलाए, लेकिन चंद्रिका की आभा हर वार को विफल कर देती। पर तभी कालराक्ष स्वयं मैदान में उतर आया। उसके पास थी कालछाया तलवार, जो आत्मा को भी काट सकती थी। अंतिम टक्कर, चंद्रिका बनाम कालराक्ष। दोनों आमने सामने थे। धरती थर्राई, आकाश कांपा, तलवारें टकराईं और एक भयंकर प्रकाश फैला। कालराक्ष ने कहा, तू कितनी भी शक्तिशाली हो, पर मैं अमर हूँ। चंद्रिका बोली, कोई भी अमर नहीं होता जब सामने सच्चाई खड़ी हो। उसने स्वर्णधार को दोनों हाथों से पकड़कर अंतिम मंत्र पढ़ा, शक्तिर्देवी सत्यरूपे हंसवाहिनी चिदाकाशे तमसो मां ज्योतिर्गमय। तलवार से निकली प्रकाश धारा ने कालराक्ष को पूरी तरह घेर लिया। उसकी चीख गूंज उठी, नहीं, ये संभव नहीं। और देखते ही देखते वह जलकर राख बन गया। अंधकार का अंत, नई सुबह की शुरुआत। जैसे ही कालराक्ष का अंत हुआ, आसमान साफ हो गया। सूर्य की पहली किरण चंद्रिका के माथे पर पड़ी और उसकी चंद्र ज्योति और भी प्रखर हो उठी। गांवों में खुशियां लौट आईं। पक्षियों ने फिर गीत गाए और धरती पर पहली बार पूर्ण प्रकाश फैला। चंद्रिका की वापसी। विजय के बाद चंद्रिका वापस नवग्राम आई। लोग उसे देखकर नतमस्तक हो गए। बाबा सोमेश्वर ने कहा, ये केवल बेटी नहीं, ये साक्षात प्रकाश है। यही वह जादुई कन्या है जिसने पूरे युग का भाग्य बदल दिया। और अंत में चंद्रिका ने स्वर्णधार तलवार को गांव के मंदिर में रख दिया, ताकि आने वाली पीढ़ियां याद रखें कि बलिदान, साहस और विश्वास से ही अंधकार पर विजय मिलती है। हर युग में एक चंद्रिका जन्म लेती है, हर अंधकार के अंत के लिए। समाप्त। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी पर आधारित एक बाल पुस्तक, कॉमिक स्क्रिप्ट या एनिमेशन स्क्रिप्ट भी बना सकता हूँ।